गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो अधूरा चैप्टर बचा हुआ है जिसमें कि 107 क्वेश्चन के लगभग है, उसी को हम लोग पूरा करने वाले हैं। 54 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये हमारा 55वां क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है। स्कर्वी का। यदि व्यक्ति सिर्फ दूध, अंडा तथा रोटी का सेवन करता है तो उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें स्कर्वी रोग हो जाएगा। स्कर्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव घावों के न भरने का होता है तथा इस रोग में दूसरे महत्वपूर्ण प्रभाव में हड्डी तथा दांतों की वृद्धि रुक जाती है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है। ये विटामिन मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इस रोग में शरीर में खासकर जांघ और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं। रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं और फिर दांत गिरने लगते हैं। खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर इत्यादि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने लुकोस्कीन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल डैश के उपचार में किया जा रहा है। ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोसिन नामक औषधि किसके लिए? ल्यूकोडर्मा के लिए है ल्यूकोसिन नामक औषधि। ल्यूकोस्कीन ल्यूकोडर्मा के इलाज हेतु विकसित एक हर्बल औषधि है। इसे हल्द्वानी उत्तराखंड स्थित DRDO की एक प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग एक त्वचा रोग है। इसको मिलान करना है, आंसर ही देख लेते हैं, कम समय में हो जाएगा। 5 4 2 1। मलेरिया, रक्त कोशिकाएं। फाइलेरिया, लसिका ग्रंथि। इंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क। ल्यूकेमिया, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। मलेरिया रक्त कोशिकाएं, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क शोथ, मस्तिष्क, ल्यूकेमिया श्वेत रक्तता, बोन मैरो अस्थि मज्जा। इसका ए यानी 1 2 3 4। मैरेस्मस दीर्घकालीन उपवास, क्वासियोरकर प्रोटीन अल्पता, टीबी जीवाणु संक्रमण, हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण। दीर्घकालीन उपवास अथवा भूखमरी की अवस्था में ऊर्जा की पूर्ति हेतु शरीर में वसाओं और प्रोटीन्स का विखंडन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वसा ऊतकों तथा पेशियों का क्षय होने लगता है। इसके शिकार व्यक्ति दुबले और कमज़ोर हो जाते हैं, आंखें भीतर धंस जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं तथा त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। इस रोग को मैरेस्मस का रोग कहते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। पीड़ित बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, जबकि भोजन में लगातार प्रोटीन्स की कमी रहे तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। पैर तथा पेट फूल जाता है, त्वचा सूखी व पपड़ीदार हो जाती है, रोगी सुस्त एवं कुंठित रहने लगता है। इन्हीं सब लक्षणों को सम्मिलित रूप से क्वासियोरकर का रोग कहते हैं। क्वासियोरकर रोग में पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में भोजन तो मिलता है, परंतु उसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, जबकि मैरेस्मस उपवास के कारण रोगी के शरीर में प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव होता है। तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी विषाणु द्वारा होता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मैरास्मस। निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है? पीलिया यकृत से संबंधित है।
मोतियाबिंद आँख में होता है, पीलिया यकृत से संबंधित है, टाइफाइड आंत से संबंधित है और निमोनिया फेफड़ा से संबंधित है। अबिंदुकता एक बीमारी है आँखों की। अबिंदुकता जो है आँख का बीमारी है। अबिंदुकता आँखों से जुड़ी बीमारी है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आ जाती है और वह ऊपर नीचे एवं बाएं दाएं की वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाता है। इस बीमारी से मुक्ति हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया किस अंग का दोष है? नेत्र। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष आँखों में होने वाली एक समस्या है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है पर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। जिन लोगों को 1.2 मीटर की दूरी के बाद चीज़ें धुंधली दिखाई देती है उन्हें इस समस्या से प्रभावित माना जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। निकट में 3 लेटर है, अवतल में 4 लेटर है, तो ये 3 का 4 होता है। जबकि दूर में 2 लेटर है और उत्तल में 3 लेटर है, तो वो 2 का 3 होता है। यानी कि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। इस प्रकार के दृष्टि दोष में नेत्र में गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कॉर्निया अथवा लेंस के अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अतः पास की वस्तुएं तो साफ किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कुछ आगे बन जाता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, नज़दीक स्थित वस्तु को देख सकता है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष पास की वस्तु को साफ देखती है किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो दूर दृष्टि से पीड़ित है तो पास की वस्तु देखने में कठिनाई होगा। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इसमें सिर्फ दूर की वस्तुओं को ही साफ देखा जा सकता है क्योंकि पास की वस्तुओं से आई प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के बाद केंद्रीभूत होने से पहले ही दृष्टि पटल पर पड़ जाती है, अर्थात फोकस बिंदु दृष्टि पटल के पीछे हो जाता है। इस प्रकार के दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है तथा इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाना चाहिए। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। रेटिना के पीछे यानी कि दूर बनता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। इस दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल रेटिना के पीछे फोकसित होती है। आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? दृष्टि पटल। पीत बिंदु आँख के दृष्टि पटल के मध्य में स्थित एक अंडाकार बिंदु है। यही दृष्टि संवेदन सबसे तीव्र होता है। अंध बिंदु वह स्थान है जहाँ दृष्टि तंत्रिका रेटिना को अक्षिबिंब पर वेधती है। इस स्थान पर प्रकाश संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं का अभाव होता है। रेटिना अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पश्च की। रेटिना अग्र मस्तिष्क पश्च की एक अपवृद्धि के रूप में विकसित होता है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? अक्षपट रेटिना। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें अक्षपटल रेटिना पर स्नायु उद्वेगों के रूप में ही रूपांतरित होती है। वस्तु की उल्टी प्रतिमूर्ति नेत्र के
रेटिना पर पड़ती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती हैं तथा दृक् तंत्रिकाएं इस संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचा देती है, जिसे मस्तिष्क अपनी विश्लेषण शक्ति द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करता है। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है। मोतियाबिंद। मोतियाबिंद रोग आँख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती है। दृष्टि वैषम्य रोग में कॉर्निया या आँख का लेंस पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है तथा ग्लूकोमा बीमारी में आँख के पीछे स्थित दृश्य तंत्रिका धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? प्रोक्त में से कोई नहीं। आँख की पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। मोतियाबिंद होने पर दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसके निदान हेतु अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। एट्रोपिन तारा विस्फारण, ईथर स्थानीय संज्ञाहरण, नाइट्रोग्लिसरीन हृदय की तकलीफ, पायरेथ्रिन मच्छर नियंत्रण। एट्रोपिन एक ट्रोपेन एल्केलॉइड है जिसे एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग नेत्र की तारा विस्फारण में किया जाता है। ईथर एक रासायनिक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र ROR है तथा इसका उपयोग स्थानीय संज्ञाहरण में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन भी एक रासायनिक यौगिक है जो कि रंगहीन, तैलीय, भारी तथा विस्फोट युक्त है, जिसे नाइट्रिलिंग ग्लिसरॉल से प्राप्त किया जाता है तथा इसका उपयोग हृदय की तकलीफ जैसे एंजाइना तथा हार्ट अटैक की तकलीफ इत्यादि में किया जाता है। जबकि पायरेथ्रिन का उपयोग मच्छर नियंत्रण में करते हैं तथा इसे क्राइसेंथीमम सिनेरेरिफोलियम नामक पादप से प्राप्त करते हैं। मानव आँखों की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रापिन। मानव आँखों की पुतली एट्रापिन एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। स्लीप एपनिया एक निद्रा संबंधी विकार है जिसमें नींद में श्वसन प्रवाह बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाधित होता रहता है। बायोलॉजिकल रिसफेंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। हड्डियों के जोड़ में उनके सिरों पर चिकने एवं लचीले ऊतक की परत चढ़ी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह दोनों हड्डियों के बीच एक गद्दी की तरह कार्य करती है जिस पर हड्डियां आसानी से घूमती हैं। आयु वृद्धि या चोट आदि कारणों से कार्टिलेज घिसने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है जिससे जोड़ों में दर्द और जकड़न रहने लगती है। इस रोग को संधिवात कहते हैं। गंभीर रोगियों में संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट इसका एकमात्र इलाज है। हालांकि आजकल संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन के विकल्प के तौर पर केवल जोड़ों की गठिया वाली सतह को ही बदलने की सुविधा भी चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध है जिसे ज्वाइंट रिसरफेसिंग या बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग के नाम से जाना जाता है। घुटनों, कंधों, नितंबों, एड़ी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का उपचार इस आधुनिक शल्य तकनीक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उत्तर के तौर पर दिए गए चारों विकल्पों में से किसी भी एक का चयन किया जा सकता है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्तहीनता।
शरीर में लोहे की कमी से रक्तहीनता की बीमारी हो जाती है। मानव शरीर को लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता 12 से 20 मिलीग्राम होती है तथा इसका स्रोत मांस, अंडे, फलियां, अनाज तथा हरी सब्जियां है। यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यकृत का शोषण रोग। अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लीवर सिरोसिस या यकृत का शोषण रोग हो जाता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है। तंबाकू युक्त गुटखा। यह मुंह में सूजन और मुंह के अंदर फाइब्रोसिस ऊतकों से जुड़ा एक दुर्लभ विकार है। यह बीमारी मुंह के अंदर ब्लिस्टरिंग और छालों लालिमा के साथ शुरू होता है और अंत में कड़ी रेशेदार ऊतक के रूप में बदल जाता है। मुंह के अंदर का भाग कठोर हो जाता है जिसके कारण खाने, बोलने और मुंह खोलने जैसे मौखिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। यह बीमारी एशियाई और भारतीय क्षेत्रों में तंबाकू युक्त गुटखा चबाने से जुड़ा है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत। पीलिया एक घातक रोग है जिसमें यकृत प्रभावित होता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती है, अतः पीला बिलीरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है तथा इसमें त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं। उपर्युक्त उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु हो सकती है। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? पीलिया। प्रश्नगत बीमारियों में मम्स, कॉलरा एवं तपेदिक संक्रामक रोग है, जबकि पीलिया अपने आप में एक संक्रामक रोग नहीं है। पीलिया रोग में त्वचा एवं नेत्र पीली पड़ जाती है, मूत्र पीला, हरासा एवं मल भूरा हो जाता है। निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? तो सभी चारों बीमारियां संक्रामक की श्रेणी में आते हैं। एड्स, छोटी माता, गलसुआ, पड़ी सर्प, सरल या हर्पीज बोलते हैं। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी। विटामिन डी प्रायः सभी प्राणियों की हड्डियों के लिए उपयोगी है, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। यह रोग मुर्गियों में ही नहीं मनुष्यों में भी होता है। विटामिन डी प्रायः दूध, अंडों तथा सूरज की किरणों से प्राप्त किया जा सकता है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा। ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहते हैं तथा यह शरीर में गुर्दे या वृक्क को प्रभावित करता है। इस रोग में वृक्कों की कार्यकी गड़बड़ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। फफ्फुस सधुलिमयता न्यूमोकोनिओसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं कोयला खनन उद्योग में। फफ्फुस धूलिमयता न्यूमोकोनिओसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कोयला खनन उद्योग में कार्यरत हैं। इसमें श्रमिकों के फेफड़े प्रभावित होते हैं तथा सांस लेने में तकलीफ होती है। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है, जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण है रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। यदि किसी मनुष्य के रुधिर में असामान्य शर्करा सांद्रता उत्पन्न हो जाती है तो उसे ऐंठन, मिर्गी और बेहोशी हो जाती है। ऐसे मनुष्य की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन रक्त में शर्करा का नियमन करता है। मैड काऊ रोग का कारक है प्रायॉन्स।
मैड काऊ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है। मस्तिष्क में उपस्थित प्रोयन नामक विकृत प्रोटीन इस रोग का कारक है। इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। कैंसर। इंटरफेरोन एक प्रकार का प्रोटीन है। इंटरफेरोन अल्फा 2A का प्रयोग गुर्दे में एवं रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है गठिया गाउट। गठिया में रोगी की गांठों में असहाय दर्द होता है। यह रोग खून में यूरिक अम्ल के अत्यधिक उच्च मात्रा में पाए जाने से होता है। निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? मधुमेह। तो वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित क्या होगा? पोलियो, चेचक, काली खांसी। प्रश्नगत रोगों में से पोलियो, काली खांसी और चेचक को तो वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु मधुमेह के लिए वैक्सीनेशन नहीं है। मधुमेह अग्न्याशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इस रोग में शर्करा की मात्रा रक्त और मूत्र में आ जाती है। इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजन संचित नहीं हो पाता और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित हैं जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है? आंसर है डी 1 और 3। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, अग्नाशय की लैंगर हेंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से जब अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में मधुमेह रोग की संभावना बढ़ जाती है। यह रोग सामान्यतया प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? अग्न्याशय। निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? मेथी के बीज। मेथी एक आवृत्त बीजी पादप है जिसका बीज मधुमेह के रोगी की रक्त शर्करा को सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा यह पौधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। यह स्तन तथा कोलन के कैंसर से बचाव में भी उपयोगी होता है, क्योंकि मेथी के पौधे का मुख्य उपयोग पाचन में सहायता से है। भारतवर्ष में मेथी के बीज को मेथी का दाना कहा जाता है, जो कि पुष्प में निषेचन के बाद बीजांड से निर्मित होता है। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि कड़ी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए कड़ी पत्ता का दावा किया जाता है? मधुमेह। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि कड़ी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। यह मधुमेह के इलाज के लिए उपयोगी है। मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था FC बेंटिंग ने किया था। पूरा नाम नहीं दिया। सन 1923 में कनाडा के दो वैज्ञानिकों बेंटिंग तथा बेस्ट ने मैक्लियोड नामक वैज्ञानिक की सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन का सक्रिय सत तैयार किया, जिसके लिए बेंटिंग तथा मैक्लियोड को नोबेल पुरस्कार 1923 दिया गया। इंसुलिन हार्मोन का संबंध रुधिर में ग्लूकोज के नियमन से है। CUT का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। CUT का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। पहली बार रक्तस्राव एक सामान्य समस्या है जब CUT लगाया जाता है। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है। फफ्फुस फेफड़े। एम्फाइसीमा एक प्रकार का क्रोनिक प्रतिरोधी फफ्फुसीय रोग COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव
पल्मोनरी डिजीज है जिसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। हृदयाघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या होता है? बी ऑप्शन है सही आंसर 2413। तंतु उत्तक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना, वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति और पर्याप्त पूर्ति। हृदयाघात में तंतु उत्तक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से हृदय धमनियों में रक्त का थक्का पहुंच जाता है तथा उसमें वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त तथा ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होती है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं तथा इसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसको छोड़ के पढ़ेंगे गलत को। सही क्या क्या है? यह न्यूरोलॉजिकली तंत्रिकीय रूप में सक्रिय दवा है। यह दर्द से राहत में प्रभावी है। यह खून में थक्के नहीं जमने देता है। एस्पिरिन, जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक, ज्वर शामक तथा शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। एस्पिरिन का प्रयोग लंबे समय के लिए कम मात्रा में हृदयाघात, मस्तिष्क आघात और रक्त के थक्कों की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत है, तो गलत को छोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। क्लोरोमाइटोसिन, क्लोरोमाइटोसिन, क्लोरोमाइसेटिन, टाइफाइडनाशी, क्रिस्टल वायलेट पूर्तिरोधी, क्विनीन मलेरिया रोधी। क्लोरोमाइसेटिन, टाइफाइडनाशी, क्रिस्टल वायलेट पूर्तिरोधी, क्विनीन मलेरिया रोधी, एस्पिरिन दर्द निवारक। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है इनमें से कोई नहीं। जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़कर हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु वैकल्पिक रक्त पथ बना देते हैं। इसी शल्य क्रिया तकनीक को बाईपास सर्जरी कहते हैं। प्रायः छाती के अंदर से मेमोरी धमनी या हाथ से रेडिकल धमनी या पैर से सेफनस वेन निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ी जाती है। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कार्डियोलॉजी विभाग में। अस्पताल के हृदय रोग विभाग में कैथ लैब होगी। कोरोनरी धमनी रोग की पहचान एवं उसके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए चिकित्सक इस लैब का प्रयोग करते हैं। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है जीरोपथैलेमिया। जीरोपथैलेमिया नेत्र में विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है जिसमें नेत्र की कॉर्निया की कोशिकाएं सूखने लगती है तथा सल्की भवन हो जाता है और दृष्टि क्षमता प्रभावित हो जाती है, अतः इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली की स्वपोषण क्रिया। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
कलाए खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है। खेसरी दाल के, खेसरी या खेसारी दाल बोलेंगे उसको भोजन के रूप में अत्यधिक उपयोग किए जाने से शरीर में कलाए खंज नामक रोग हो जाता है। औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं मंडी के। औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट मंडी से निर्मित होते हैं, जो कि पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाती है। अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती है। कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना अपरूपांतरण कहलाता है। कई महीनों या वर्षों तक कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से में रहती हैं और धीरे धीरे बढ़ती हैं, यहाँ तक कैंसर पहले स्टेज का होता है। फिर यह कोशिकाएं अपने बगल बगल की स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती है, तो यह उस अंग के लिम्फ नोड तक पहुंच जाती है। यहाँ कैंसर द्वितीय स्टेज का होता है। लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियाँ इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने लगती है। यह कैंसर का तीसरा स्टेज है। इसे ही मेटास्टेसिस कहते हैं। बस हो गया। अब जो है अगला चैप्टर है जिसको हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से पेशेंस बना करके क्लास को अटेंड करते रहिए। निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ जरूर लगेगा। करप्शन तो है ही, करप्शन भी है, लेकिन उसके बावजूद सफलता आपको मिलेगी। आप लगातार बने रहें।